पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट का पिछले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस तो आया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो एटलीस्ट पॉजिटिव तो जरूर हो गया होगा। हाँ, एक्सेप्शनल बेसिस पे शायद अभी भी कुछ लोगों का निगेटिव होगा, बट मोस्टली पॉजिटिव। तो देखिए, अभी यहाँ पे प्रश्न ये उठता है ना कि अभी भी निगेटिविटी चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, न्यूज़ निगेटिव है, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? जानना जरूरी है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो रहे हैं, फिर से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, उनको फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसी टॉपिक को मैं डिटेल में इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद आज के टॉपिक को मैं कवर करूंगा। इंडियन मार्केट देखें तो मोस्टली फ्लैट ही बोलेंगे इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। और अगर सेक्टर और थीम देखें तो ऑटो का परफॉर्मेंस ठीक है, कंजम्पशन भी ठीक चल रहा है और कहीं कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। सो ओवरऑल फ्लैट ही बोलेंगे। इंडाइसिस वाइज देखें या फिर सेक्टर या थीम वाइज देखें, कोई खास परफॉर्मेंस आज नहीं रहा है। लेकिन इससे पहले तो लास्ट वीक तो परफॉर्मेंस आया है, तो इतना तो बनता है ना, मैं उतना रिटर्न्स के बाद अगर फ्लैट है तो उसे अच्छा ही बोलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट्स। तो यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। उसके बाद प्री मार्केट देखना ज़रूरी है क्योंकि फ्राइडे था ना यूएस मार्केट्स का। तो आज प्री मार्केट अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स यूएस का, तो ये तो गिरा हुआ है, तो इंडिकेट कर रहा है कि शायद आज यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। शायद, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, ये सिर्फ इंडिकेशन देता है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देखें तो ये भी गिरा हुआ है। एशियन मार्केट सरप्राइजिंगली देखिए पॉजिटिव रहा है। ज़्यादातर मार्केट्स देखेंगे ना तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसके बाद क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वही हमें देखना होता है ना। क्रूड ऑयल देखिए 95 के आसपास है, जो कि ज़्यादा है ऑफकोर्स। पहले तो ऑफकोर्स 105, 110 चला गया था, उसके बाद 90 के आसपास चला गया था, फिर से ये 95 क्रॉस कर गया। तो क्रूड ऑयल भी तेज़ी से ऊपर गया है इधर रिसेंट टाइम्स में। और गोल्ड सिल्वर देखें तो ये भी डाउन है, एटलीस्ट डॉलर टर्म्स में तो डाउन लग रहा है सभी कुछ। और यूएस का डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें ना तो 98 के आसपास चला आया है, मतलब गिरा है पहले से ना। पहले तो ऐसे ही 96 के आसपास चला गया था, फिर 100 क्रॉस कर गया था, उसके बाद फिर से ये थोड़ा डाउन हुआ है। सो नाउ मार्केट में चल क्या रहा है ना। हमें लगता है कि भाई बैड न्यूज़ आ रहा है तो मार्केट गिरना चाहिए। बैड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि भाई अभी भी वॉर तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेकेंड राउंड का टॉक्स होने वाला था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि होगा, इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी। लेकिन अभी तक तो जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो फिलहाल चांसेस कम लग रहे हैं कि ये होगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यूएस का बोलना है कि भाई जो इनरीच्ड यूरेनियम है, ईरान को उसे पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा यूएस को। वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर इनरीचमेंट का मटेरियल अपने पास नहीं रख सकता है, और ईरान इसके लिए कहीं से भी 1% भी अग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बोला कि नहीं भाई, किसी भी कीमत पे मैं इसे नहीं दूंगा। तो सबसे बड़ा जो इशू फिलहाल लग रहा है ना, वो यही लग रहा है। और सेकंड ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमें तो ज़्यादा उससे मतलब स्टॉक मार्केट, हमें नहीं, स्टॉक मार्केट को ज़्यादा उसी से मतलब है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहा तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यूएस ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़े समय के लिए ईरान ने खोला था, ठीक है, लेकिन इस शर्त पे खोला था कि यूएस ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसे खोलना पड़ेगा, ताकि ईरान के जो शिप्स हैं वो बाहर निकल सकें, वे अपना तेल बेच सकें, मोस्टली चाइना को। लेकिन यूएस बोल रहा है कि नहीं भाई, वो जो मैंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो मैं हटाऊंगा नहीं। तो अब जब ब्लॉकेड नहीं हटाऊंगा तो फिर ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इसीलिए क्रूड ऑयल का प्राइस देखें वो तेज़ी से ऊपर गया है, 5% प्लस से ऊपर चला गया है। ब्रेंट क्रूड की मैं बात बोल रहा हूँ, $95 पर बैरल से भी ऊपर। तो ये सब कुछ निगेटिव न्यूज़ है देखा जाए ना, और यहाँ से अगर बात नहीं बना तो और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है। यहाँ तो ये एक बात तो क्लैरिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मामला यहाँ से आगे बढ़े, मतलब एस्केलेट करे। वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ना कि पैनिक मोड में हो रहा है। जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं कि इशू रिजॉल्व हो, बट समहाउ न्यूक्लियर इशू है। न्यूक्लियर इशू पे देखिए यूएस में भी जाकर क्या बोलेंगे ना कि भाई ये लड़ाई किया किस लिए, कोई भी गोल तुम अचीव नहीं कर पाओ। सबसे बड़ा तो ये ना, यूएस ने हमेशा बोला है कि किसी भी कीमत पे ईरान को हम न्यूक्लियर आर्म बनाने नहीं दे सकते, और जो भी उनके पास ऑलरेडी इनरिच्ड यूरेनियम है
ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वो चाहें तो कुछ महीनों में एटलीस्ट छोटे मोटे न्यूक्लियर बॉम्ब तो ज़रूर बना सकते हैं, उससे ये बहुत बड़ा रिस्क है और इसीलिए मामला फंसा हुआ। देखते हैं कि मामला यहाँ से कहाँ जाता है। बट हाँ, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है ना कि भाई इतना सारा नेगेटिव न्यूज़, पहले मार्केट गिरा भी था ना इसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, कंप्लीट ब्लड बाथ चल रहा था उधर, फिर मार्केट इधर तेज़ी से ऊपर जाने लगा और अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है मार्केट में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ आप लोग जनरली कोई ऐसा लिखते हैं कमेंट में कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है, कौन कर रहा है, पैसा मत डालो पैसा डूब जाएगा, इस तरह का बहुत सारा आप लोगों का कमेंट्स आता है। तो देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, मैंने हमेशा ये कवर किया इस बात को कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर देखता है। अभी क्या चल रहा है उससे इसको ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी क्या चल रहा है उसका फ़र्क फ्यूचर में क्या पड़ सकता है मार्केट वो देखेगा। तो देखिए, पहले मार्केट गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि क्रूड ऑयल जो कि 73 ब्रेंट क्रूड जो कि 73 यूएस डॉलर्स पर बैरल चल रहा था लड़ाई स्टार्ट होने से पहले, वो 100 क्रॉस कर गया, 105, 110, इवन 115, 116 के आसपास चला गया था। तो वहाँ पे मार्केट बुरी तरह से गिरा क्योंकि ऑफ कोर्स वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, खासकर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, क्योंकि हम ज़्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव था। मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक तो थोड़ा बहुत टॉक्स चलने लगा, ठीक है, कि यूएस में और ईरान के बीच, तो उससे थोड़ा सा मार्केट को कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, बातचीत तो एटलीस्ट शुरू हुआ, कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव अगर आउटकम होता है तो शायद लड़ाई बंद हो जाए। एक तो वो हुआ। दूसरा क्या हुआ कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि 100 प्लस चल रहा था वो 100 से काफ़ी नीचे आ गया ना, 90 के आसपास चला आया था। तो उससे भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिला। अभी भी 95 है, ये बात सही है, लेकिन वो जो 105, 110 है उससे तो काफ़ी नीचे है ना। तो मार्केट यही देखता है भाई कि पहले क्या था, अभी क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फिलहाल मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्रूड ऑयल यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जाए, ठीक है, मार्केट को ये लग रहा है। लेकिन अगेन, मार्केट को अगर लगता है फ्यूचर में कि नहीं भाई क्रूड ऑयल का प्राइस 120, 130, 140 जाने लगेगा तो फिर से गिर जाएगा। इस बात का क्लैरिटी आप रखें। लेकिन ये जो 100, 105 ये सब का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट कर लिया मतलब भाई ऑलरेडी गिर चुका। 105, 110 जब गया था क्रूड ऑयल का प्राइस तो मार्केट ऑलरेडी गिर चुका। अब कितनी बार गिरेगा ना, तो एक बार गिर गया, हो गया। अब अगर उससे ऊपर जाने लगेगा क्रूड ऑयल का प्राइस, तब अगेन फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट काम करता है, मार्केट फ्यूचर देखता है और जो कुछ हो चुका है उसे मार्केट डिस्काउंट करके आगे बढ़ता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मार्केट ऐसा ही काम करता है। कोविड में भी आप लोगों ने देखा ना कि भाई कोविड पूरा चल रहा है, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा है और स्टॉक मार्केट शुरू में तो बुरी तरह से गिरा, लेकिन कोविड के बीच में ही मार्केट ऊपर जाने लगा। वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है कि भाई शुरू में तो सही बात है, मार्केट ने निगेटिवली रिएक्ट किया, बुरी तरह से गिरा, लेकिन फिर अभी भी वॉर चल ही रहा है और अभी भी निगेटिविटी पूरा फैला हुआ है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने लगा। तो मार्केट ऐसा ही काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर ट्राई करें कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स और अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स। हाँ, गिरने का अगर लग रहा है तो थोड़ा बहुत कैश, मे बी 10-20% कैश, और वो भी धीरे धीरे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लेकर बैठे रहें कि मार्केट में क्लैरिटी आएगा। क्लैरिटी का मतलब ये जब लड़ाई बंद हो जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। लड़ाई बंद हो जाएगा तो मार्केट बहुत ऊपर जा चुका होगा, ठीक है, वहाँ भी ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडवांटेज हम उठाते हैं ना जब मार्केट गिर जाता है, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा आपको जंप देता है आपके पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो उसका एडवांटेज आइडियली हमें उठाना चाहिए। अगर हम मार्केट से बाहर रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप मिस आउट कर जाएंगे। इसीलिए मैंने हमेशा बताया कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में कभी नहीं रहें, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहें। बस इन्वेस्टेड रहने में ये ध्यान रखना है क्वालिटी का, ख़राब क्वालिटी नहीं, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक और म्यूचुअल फंड स्कीम। थोड़ा बहुत कैश रख सकते हैं। अभी भी जैसे अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ऊपर गया तो ऑफकोर्स फिर से गिर सकता है यहाँ से, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। मार्केट में अगर लाल रंग दिख रहा है तो आप खुश होना शुरू कर दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। लाल रंग देखकर परेशान नहीं होना, आपको खुश होना है, क्योंकि वो
काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेरा मेंटल जो स्टेट है वही है, लाल रंग देखकर मैं परेशान नहीं होता, एक तरह से खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा अभी नहीं निकालना है भाई, 10 ईयर्स के बाद निकालना है। तो अगर कभी कभी थोड़ा लाल रंग दिख रहा है तो अच्छी बात है, हमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं उसमें। अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, और अगर इन्वेस्टेड है तो ठीक है भाई, 10 साल ना है, उसके बाद मार्केट कहाँ चला जाएगा, यहाँ तो नहीं रहेगा, काफ़ी ऊपर जा चुका हूँ, ऐसे देखें, ठीक है। तो मार्केट को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी थोड़ा अनसर्टेनिटी टाइप मार्केट को दिखेगा तो गिरेगा ही, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी उसको क्लैरिटी मिलने लगेगा ना, कभी क्लैरिटी मिल रहा है कि शायद, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब काफ़ी हद तक पैनिक मोड में ऐसा लग रहा है, तो शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा एस्केलेशन ना कर पाएँ, क्योंकि खुद उनके कंट्री में ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं है जो कुछ भी वो कर रहे हैं इसको लेकर। इलेक्शंस भी नवंबर में आने वाला है, होगा नहीं होगा, क्या होगा फ्यूचर नोबडी नोज, बट अभी तक यही लग रहा है, और मार्केट को भी शायद यही लग रहा है, इसीलिए मार्केट कोई बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि क्रूड ऑयल देख रहे हैं ना आप, 90 से 95 चला गया, आइडियली आज बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए था इंडियन मार्केट्स को भी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, और पिछले कुछ समय तो उससे तो अच्छा खासा रिटर्न भी आया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ क्या देखना है, मैंने बार बार रिपीट किया, सिर्फ आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखें, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, ईरान क्या बोल रहा है, यूएस क्या बोल रहा है, इजराइल क्या बोल रहा है, या फिर क्या कर रहा है, उन चीज़ों का स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको सिर्फ देखना है क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ है, ठीक है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आज भी 90 के आसपास होता तो मार्केट और भी ऊपर जा चुका होता। आज इस तरह का फ्लैट नहीं होता। फ्लैट इसलिए हुआ है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, 5% प्लस, लेकिन वो जो 105 110 के रेंज का था उससे तो कम ही है ना, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मार्केट में आज देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, क्रूड ऑयल पे आप ध्यान रखें, अगेन ये 110 के रेंज में जाने लगेगा, उसके ऊपर जाने लगेगा तो उसका स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव असर बिल्कुल पड़ेगा, और वो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मीन्स मोर देन 5 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स मीडियम टर्म इन्वेस्टर, इक्विटी मार्केट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और मोर देन 10 ईयर्स को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन देखेंगे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल पे आप नज़र रखें। यहाँ पे देखिए, हमेशा ध्यान रखें ना कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है और एक भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है मार्केट्स का, किसी का सुनकर इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है। अपने तरफ से कोई भी रिसर्च नहीं करना, बिना समझ के इन्वेस्टमेंट करना। तो अभी मार्केट्स देखिए, अभी आप देख रहे हैं ना मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया क्योंकि खरीदारी हुआ है। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अच्छा खासा खरीदारी किया लोअर लेवल्स पे, ठीक है। उन्होंने खरीदारी किया और अभी थोड़ा बहुत रिटर्न भी जनरेट कर लिया उस पर, क्योंकि रिटर्न तो आया है पिछले कुछ समय से। अब ये जब मार्केट इसी तरह से ऊपर नीचे करके जब ऊपर चला जाएगा बिल्कुल ना, यहाँ से और बहुत ऊपर चला जाएगा, तब ये जो भोले भाले रिटेल इन्वेस्ट तब वो आना शुरू करेंगे मार्केट में कि अरे बहुत रिटर्न आ गया, अब लगता है सब ठीक हो गया, आएंगे। अब वहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आइडियली अगर देखिए, अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वह लॉन्ग टर्म में आ ही जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास नया पैसा है, इन्वेस्ट करना है, तो आइडियली जब गिरा हुआ हो ना तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सही समय होता है। अगर वहाँ करते तो थोड़ा रिटर्न्स बढ़कर आता, ठीक है। इसको ऐसे देखें। लेकिन हाँ, मार्केट में देखिए, अगर छोटा छोटा अमाउंट कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, जैसे SIP करते हैं ना, छोटा छोटा अमाउंट सर्टेन पीरियड्स पे, कुछ कुछ गैप पे, लाइक मंथली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो भी आपका बढ़कर आएगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो हुआ मार्केट में उसमें क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में आकर जिन्होंने बेच दिया, सस्ते में बेच दिया, घाटा ले लिया, और वो किस लोगों ने खरीदा, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने, वो सब सस्ते रेट पे खरीद लिया। तो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में ट्रांसफ़र होता है पैसा, स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। तो जिन्होंने अभी खरीद लिया, थोड़ा रिटर्न्स बना लिया, वो बैठ गया आराम से, भाई उसका प्रॉफिट बन रहा है। और जिसने बेच दिया, लॉस लिया, वो ऑफकोर्स उसका तो लॉस हो ही गया, उसके साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार आपने बेच दिया परमानेंट लॉस हो गया। ये आप टिके रहते तो आपका भी थोड़ा बहुत रिटर्न बन जाता है। तो ये ध्यान में रखें। और मार्केट अच्छा कर रहा है क्योंकि SIP लेटेस्ट जो डेटा आया है मार्च महीने का, ऐसा भी बहुत हुआ है अच्छा खासा। इसका मतलब कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। रिटेल में भी बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, खासकर पढ़े रहो यूट्यूब चैनल के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स तो ऑफकोर्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स ही हैं, ठीक। तो ये है, प्लस अर्निंग सपोर्ट, अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट्स आ रहे हैं,
तो रिजल्ट्स थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो स्टॉक मार्केट पे इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो रिजल्ट ही मैटर करता है ना भाई, कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा। अगर वो सब अच्छा है तो आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में जरूर आएगा। और लिक्विडिटी भी ठीक ठाक चल रहा है, तभी तो पैसा मार्केट में पैसा आ रहा है, इसीलिए ऊपर गया है। ये हमेशा ध्यान रखें। अभी हमें अर्निंग पे ध्यान रखना है। अगर कंपनीज का अर्निंग्स इंप्रूव होता है तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रीज़न है। एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लें। आपको सिर्फ क्या देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आप मार्केट से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मार्केट नॉलेज बढ़ाना है। मार्केट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छा मार्केट नॉलेज लेकर, तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ज़्यादातर पैसा आइडली हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म का पैसा। और जब मार्केट गिरने का लग रहा हो कि भाई गिर सकता है, तो थोड़ा बहुत में भी 10-20% कैश रख सकते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरे तो वो 10-20% हमें लगा देना चाहिए। फिर वेट नहीं करना चाहिए कि फिर से मार्केट पूरा ऊपर चला जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। पैनिक में बेचने से बचें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग के साथ यही होता है, थोड़ा भी गिरा बेच दिया, लॉस लेकर भाग गए और फिर स्टॉक मार्केट ख़राब है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आपको सिर्फ जानकारी नहीं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छे पैसे बना पाएंगे। तो 2026 में फ़िलहाल क्या देखना है हमें, अर्निंग ग्रोथ, कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है, और डोमेस्टिक इन्फ्लोज, रिटेल इन्वेस्टर्स कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफआईआईज़ तो फ़िलहाल कोई डिस्कशन है नहीं कि पता नहीं इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिलहाल यही दो चीज़ देखना है। और देखना है ऑफ कोर्स कि जो वॉर अभी चल रहा है ये कब ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे कब और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप ज़रूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।